अभी यस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह आज। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:30 और मैं और मम्मा जा रहे हैं बाज़ार। मम्मा को एक्चुअली थोड़ा बैंक में काम है इम्पोर्टेंट, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ बिकॉज बहन को भी टाइम नहीं है, उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने सोचा कि मम्मा बोलते कि आज तू ही करवा दे मेरा काम। तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत सामान जो है वो एक्सचेंज कराना है वो कराएंगे, और कुछ और जो लेना होगा वो लेंगे। तो बस आज सुबह सुबह से जल्दबाजी ही पड़ी हुई थी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध थी, तो आज टाइम नहीं है, तो इसलिए बहन नहीं जा रही है, तो हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा में। बहुत दिन के बाद मैं बैठूंगी ई रिक्शा में, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है, क्या करते हैं। तो हमने भैया को कर दिया था फ़ोन और भैया आ गए हैं, हमारे यहाँ गाँव के भैया, तो वो आ गए थे। तो चलिए चलते हैं, यही वाला है, देखो ना। तो बस हम लोग बैठ गए थे और ये देखिए मेरी मम्मा। और चलिए फिर चलते हैं हम लोग विजयपुर मार्केट की तरफ, और चलिए देखते हैं। कुछ सामान हम लोगों को एक्सचेंज करवाना था, कुछ नया लेना भी था, और मम्मा को बैंक में, जैसे मैंने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो बस हम लोग जा रहे थे, एंड देन फाइनली हम लोग अपनी, ये देखिए, हम अपनी लोकेशन पर पहुंच ही गए हैं। बिल्कुल हाईवे रोड पर ही ये बैंक अब शिफ्ट हो गया है, पहले थोड़ा पीछे था। जो विजयपुर वाले हैं, जिनका यहाँ पर बैंक अकाउंट होगा, उनको पता होगा कि एसबीआई जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है अभी। और ये देखिए, ये पूरा एक्सप्रेसवे का काम की वजह से क्या हालत हुई पड़ी है रोड्स की। और ये आ गया एसबीआई, इसके ऊपर लाइब्रेरी भी है। और यस, तो बस ये हम लोग आ गए थे बैंक में, और अपना काम हम लोगों ने करवा दिया था कंप्लीट। अभी मेरी बहन ने दे दिया हमें सरप्राइज। उसका आने का कोई प्लान नहीं था हमारे साथ, हम लोग कर रहे थे थोड़ी बहुत शॉपिंग जो चाहिए था हम लोगों को। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, मुझे खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, और एकदम सरप्राइज दिया, हमें फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ आयु को लेकर, मतलब मेरी बेटी को लेकर आ रही है, और ये हमें इसने पिक किया है। शॉपिंग कर ली थी, जो भी हम लोग को रहता था, जो भी चाहिए था। उसके अलावा देखते हैं कहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग को भी अपने साथ लेके चलूंगी, चलिए हमारे साथ आप लोग भी। तो बस ये हम लोग बातें करते करते और थोड़ी बहुत अपने गप्पे लगाते हुए और ये डिसाइड कर रहे थे कि भाई जाना कहाँ है, क्या करना है। ये तो एकदम से आ गई थी, एक्चुअली कोई प्लान नहीं था कहीं पर भी जाने का, जाना तो कहाँ ही था। तो बस फिर उसके बाद जाते जाते ये डिसाइड किया कि भाई चलो कुछ खा पी लेते हैं, टाइम भी हो रहा था। सुबह लेट ही खाई थी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट। और ये देखिए क्या आ गया है, ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स विजयपुर। और हमारे घर से हार्डली आई थिंक 10 मिनट्स ही लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो काफ़ी पास है। देखिए इसका पूरा व्यू रोड के दोनों साइड से। बट यस, उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। पर ठीक है, इसमें भी बाहर जाने का अपना ही एक मज़ा है। तो बस अब जा रहे थे सांबा की तरफ, तो सोचा कि भाई चीची माता बहुत देर से नहीं गए हैं, जम्मू वालों को सबको पता होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर चीची माता मंदिर में रुक गए थे, तो सोचा कि दर्शन करके जाते हैं। मेरी बेटी जो है वो एक बार भी किसी मंदिर में, जब से उसका बर्थ हुआ है, नहीं गई थी। तो मेरी बहन ने भी थोड़ा इंसिस्ट किया कि मुझे उसको लेकर जाना है दर्शन करवाने के लिए, वरना मम्मा तो थोड़ा मना कर रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। पर ठीक है, हम उसको ले गए थे अपने साथ, और बहुत अच्छा लगता है माता रानी जी या मंदिर में, किसी भी मंदिर में आकर माता रानी के दर्शन कर कर बहुत मन को सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी आती है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम लोग पहुंच गए थे अपनी चीची माता मंदिर में। मेरी बहन मेरी बेटी को लेकर आगे जा रही थी, फिर मेरी मम्मा थे, और फिर लास्ट में मैं थी। तो बस ये थी कुछ और सीढ़ियाँ, और इसके बाद माता रानी का जो मंदिर है, मेन दरबार है, वो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। आप में से बहुत से लोग यहाँ पर आए होंगे जो जम्मू वाले हैं। तो बस
आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी यहाँ पर। हम लोग वैसे भी शाम के टाइम पे आए थे। और बस फिर ये वाला रूम है, यहाँ पर सब कुछ माता, जो चिची माता जी हैं, उनके बर्थ से लेके उनके जो ख़त्म होने तक की पूरी कहानी जो है यहाँ पे पिक्चर्स के ज़रिए प्रॉपरली डिस्प्ले किया गया है और पूरा लिखा भी है नीचे कि कब क्या क्या हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जय चिची देवी जी। सो फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं और बिल्कुल भी रश नहीं था, तो टाइम बिल्कुल कम लगा। अब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सांबा, देखते हैं वहाँ जाके क्या करते हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए थे सांबा मेन मार्केट में। यहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है सदगुरु करके, तो हम यहाँ पे नॉर्मली आते रहते हैं। हमें खाना वगैरह यहाँ का बहुत पसंद है, हमारे घर से पास भी है। तो बस हम लोग यहीं पर आए थे और सोचा कि चलिए कुछ खा लेते हैं, भूख भी लगी थी वैसे। तो बस अभी फ़िलहाल मेरी बहन पार्किंग की जगह ढूंढ रही थी कि गाड़ी कहाँ पार्क किया जाए, ऐसे सड़क पे तो लगा नहीं सकते। तो फिर ढूंढते ढूंढते फाइनली हमें पार्किंग मिल गई थी वैसे। और बस फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर और ये हम लोग पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर जहां हम लोगों ने आना था। बस ऑर्डर करने के बाद जस्ट पहुंचे और लाइट चली गई थी वहाँ पर, और यहाँ पे मेरी बेटी को फीड कराना ही था। तो फिर हम लोगों ने मंगवाई थी सबसे पहले आलू टिक्की। सर्दियों में तो चाहे जैसे भी आलू टिक्की मिले खाने को मन कर जाता है। ये थे नूडल्स और बाकी और चीज़ें। तो नाउ खाना पीना हो गया है। हम लोग पहले भी यहाँ पर आते हैं, कभी भी अपसेट नहीं होते। बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आया। और नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स होम, जा रहे हैं घर पे। घर पे जाके अभी मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल। कल है लोहड़ी, तो घर जाके करेंगे लोहड़ी। और घर जाके अभी पैकिंग करनी है। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, टाइम ऑलरेडी 5:30 हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड आने वाले ही होंगे घर पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं फिर। तो बस फिर उसके बाद सांबा आए हैं तो भाई यहाँ के स्पेशलिटी हम भले कैसे मिस कर सकते हैं। वो तो पेट में चाहे जगह हो या ना हो तो खा ही लेते हैं। एक्चुअली मेरी बहन को खाने थे, उसने वहाँ पर भी कम खाया था क्योंकि उसको था कि उसने भले खा के ही जाने हैं। तो बस हम लोगों ने तो मतलब इतनी, हम लोग को तो भूख रही नहीं थी अब, तो हमने थोड़े पैक करवा लिए थे। और बस फिर उसके बाद हमें थोड़ा घर जाने की जल्दी थी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अंधेरा हो रहा था, ठंड भी बढ़ रही थी। और यहाँ पे ना थोड़ा पार्किंग का इशू रहता ही है हमेशा। तो बस मेरी बहन थोड़ा पार्किंग ढूंढ रही थी प्रॉपरली क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो थी वो वहीं पर रहती है। एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद मेरे मम्मा जो हैं वो गए और बस लेकर आ गए थे। एंड देन चलिए वापस चलते हैं अपने घर पे। और मन थोड़ा यहाँ से सोच रही थी कि घर पे थोड़े दिन और रुक जाती हूँ मायके में, मन नहीं कर रहा था, पर ससुराल भी जाना ज़रूरी है। तो बस फिर, और ये आ गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा। तो बस वही मैं बोल रही थी कि ये सब करते कराते हम पहुंच गए थे विजयपुर वापस। यहीं पर ये पास में ये फेयर भी लगा है, मेला लगा हुआ है ये। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से होते होते हमारा प्लान बना कि चलो इस बार
मेरी बेटी की पहली लोहड़ी है, तो चलो बच्चों को, जो हमारे चाचू के बच्चे हैं, तो उनको कुछ चलो देते हैं अपनी तरफ से। जस्ट अ स्मॉल थॉट आउट ऑफ माय सिस्टर। तो बस मुझे भी लगा कि यस कुछ करना चाहिए, और यहाँ पर आके हमने थोड़ी सी छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग की इसकी। बीच में कुछ लोहड़ी का सामान रखा खाने पीने वाला इन मग्स में, एंड दैट्स इट। आप सामान देख लो मेरा, मैंने बोला था ना आते आते आपको कि जाते जाते सामान उसके डबल। हेलो एवरीवन, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। सो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं मुझे लेने के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं डिनर, और उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बेटी अभी सो गई है, तो चलिए फिर डिनर कर लेते हैं पहले। तो हम लोग तो लेट हो गए थे, तो डिनर हम लोग वहीं रेस्टोरेंट से ही पैक करवा के ले आए थे। ये लाया था हम लोगों ने, पनीर की कोई सब्ज़ी थी, और इसके साथ था ये दाल मखनी, ऑब्वियसली ये तो कंपलसरी होती है। फिर थे नान, और उसके साथ था यहाँ पर चांप थी, कढ़ाई चांप। और बस उसके साथ मम्मा ने ये घर पे आके रायता बना दिया था बूंदी का, क्योंकि ये तो साथ में खाते ही हैं सब। और बस उसके साथ थे ये ज़ीरा राइस, ये हमने घर पे ही आकर बनाए थे। और बस ये देखिए मेरा सामान, एक बार हैव अ लुक कि जाते जाते मेरे पास कितना सामान हो गया था। बट ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमन। आई थिंक मेरे जैसी जो लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो ये सब चीज़ें समझ सकती हैं। एंड यस, बस इस वक्त वहाँ जाने की खुशी भी होती है, और अपने घर से वापस जाने का थोड़ा सा दुख भी होता है। और ज़्यादा दुख होता है ना जब आप पीछे जो अपने मम्मा हैं, बहन हैं, उनको देखते हो ना। ये देखिए मेरी बहन कैसे रो रही है, और ये हमेशा का होता है। मेरे लिए तो अब नॉर्मल हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये होना ही है, और ये होता ही है हमेशा। ये हम लोग आ गए वापस मेरे ससुराल। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। जय माता दी।